हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं लेके आई हूँ जीकेपी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज़, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी प्लस हमने हिस्ट्री को, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री प्लस एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ लाए हैं। सो एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब PYQs हैं एंड इसमें मैंने आज पब्लिक पॉलिसी के भी एमसीक्यूज़ लाए हैं। पब्लिक पॉलिसी के भी एमसीक्यूज़ लाए हैं जो कि हमारे पॉलिटी का पार्ट है। तो उसमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमें पब्लिक पॉलिसी के रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, अपना एमसीक्यू सीरीज़। सो नंबर 1 क्वेश्चन है, ऑन विच डेट स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 14 ऑफ अप्रैल। सो ये 4 ऑप्शंस हैं। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कब लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर में। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी होता है, ये तो आपको पता ही होगा, गांधी जयंती भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसको हम हराईडे बोलते हैं, ये इम्प्लीमेंट की गई थी कितनी सिटीज़ में? तो कितनी सिटीज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? सो हराईडे जो है वो कितनी सिटीज़ में इम्प्लीमेंट किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हराईडे जो है वो लॉन्च किया गया था ताकि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मतलब से हमारी हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं या कल्चर रिसोर्सेज हैं उसको थोड़ा सा डाइवर्स कर सके, उसको थोड़ा सा बढ़ा सके। तो हराईडे स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी 2015 में, इसको लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो आपको इसको ये भी याद रखना है, ये आती है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री में। कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है। ओके, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री में 2015 में ये लॉन्च की गई थी ताकि हमारा जो मतलब हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उन्हें बचा सके और टूरिज़्म को डेवलप कर सके। तो ये स्कीम जो लॉन्च की गई थी ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया गया था। ओके, सो ये है हमारा जो हेरिटेज सिटी है उसे प्रिजर्व करने के लिए भी ये स्कीम डाली गई थी। तो 12 सिटीज़ में डाली गई थी, सबसे पहले 12 सिटीज़ में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन कौन सी 12 सिटीज़ हैं जिनमें जो हराईडे स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहल स्कीम। पहल स्कीम जो है वो किसके रिलेटेड है? पहल स्कीम किसके रिलेटेड है? एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर लोन के, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ LPG सब्सिडी के, वुमेन एजुकेशन के या फिर चाइल्ड एजुकेशन के? तो आप सब इसका आंसर वीडियो पॉज करके भी दे सकते हो। तो ये सब जो पॉलिसीज़ हैं ये पब्लिक पॉलिसीज़ हैं। तो पब्लिक पॉलिसीज़ में ही इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। पहल स्कीम किसके रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ LPG सब्सिडी। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड विद। मिशन इंद्रधनुष किसके साथ रिलेटेड है? चिल्ड्रन सेफ्टी के, ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के, चाइल्ड वैक्सीनेशन के, या इनमें से कोई भी नहीं? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वच्छ भारत मिशन रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन सब में से कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंडर आता है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, what were the main objective of वन बंधु कल्याण योजना?
वन बंधु कल्याण योजना जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये किसके वेलफेयर के लिए? वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है। तो जो योजना है वन बंधु कल्याण योजना, ये जो योजना है ये ट्राइबल्स लोगों की वेलफेयर के लिए है। और ये है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सके ताकि जो ट्राइबल लोग हैं वो डेवलप हो सकें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल्स पीपल। एंड उसको क्या करना है? इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनकी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ओके, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट जो है फैमिली की उनके लिए, ताकि इनको प्रोटेक्ट कर सके हम इनके कल्चर हेरिटेज को, इन जो ट्राइबल लोग हैं इनके कल्चर को भी प्रोटेक्ट कर सके। तो वन बंधु योजना जो है वो ट्राइबल लोगों के, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स के अंडर आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवाइजरी कमेटी बिठाई गई थी फंडामेंटल राइट्स पे माइनॉरिटी एंड ट्राइबल लोगों के लिए। ओके, तो ये कौन सी मतलब किसने हेड किया था? किसने कमेटी हेड की गई थी? तो इसके ऑप्शन है नेहरू, पटेल, मुखर्जी या फिर मौलाना आज़ाद। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। आपको ये सारी कमेटीज़ याद रखनी है। यूनियन कमेटीज़ किसने हेड की थी, फंडामेंटल राइट्स पे किसने कमेटीज़ हेड की थी। सो ये जो सब कमेटीज़ हैं वो याद रखनी है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा जो शेड्यूल है वो रिलेट करता है म्यूनसिपैलिटीज़ को? 9th, 10th, 11th या 12th? तो आपको पता है 12th शेड्यूल इज रिलेटेड विद व्हाट? म्यूनसिपैलिटीज़। ओके, 11th शेड्यूल इज रिलेटेड विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एंड 10th शेड्यूल इज रिलेटेड विद, आपने मुझे बताना है एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, मैं ही बता देती हूँ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंड ये कौन सी अमेंडमेंट में आया था ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड 9th शेड्यूल कौन से मतलब किसके रिलेट है आपने ये भी बताना है। अच्छा, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर्स किया था बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, वो कौन से शेड्यूल में आता है? 6th, 7th, 8th या 9th? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज 7th शेड्यूल के अंदर जो पावर डिवाइड कर दी गई थी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि यूनियन लिस्ट जो है वो दो चीज़ों पे बना सकता है, अपनी जो मतलब अपने मेंशन कर सकता है, यूनियन लिस्ट पे भी कानून बना सकता है। एंड किस पे? रेजिडरी जो लिस्ट होती है उस पे भी कौन बना सकता है? सेंटर जो है उस पे कानून लॉज बना सकता है। स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट बना सकती है एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट बना सकती है, बट यूनियन लिस्ट पे और रेजिडरी जो लिस्ट है उस पे कौन बना सकता है? उस पे बना सकती है सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा ऐसा सेशन है जो कि महात्मा गांधी ने जो है हेड किया था? अमरावती, बेलगाम, नागपुर या फिर कराची? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आप सबको पता होगा 9 बेलगाम का जो सेशन था वो प्रेजाइड किया था बाय महात्मा गांधी। एंड ईयर आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। गदर जो जर्नल है वो फर्स्ट पब्लिश किया गया था, उसकी लैंग्वेज बतानी है, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी या पुश्तू? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज उर्दू लैंग्वेज जो थी वो। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी लॉन्च की गई थी बहुत सारी सिटीज़ में यूएस की, तो उनमें से कौन सी थी? शिकागो में, सैन फ्रांसिस्को में, ऑर्गन सिटी में या न्यूयॉर्क में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज सैन फ्रांसिस्को। अंडर विच चाइनीज ट्रैवलर फाहेन केम टू इंडिया? फाहेन जो हैं वो इनमें से किसके टाइम पीरियड में आए थे? समुद्रगुप्ता, कुमारगुप्ता, स्कंदगुप्ता या फिर चंद्रगुप्ता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द साक्या क्लान ऑफ क्षत्रियास? गौतम बुद्धा, महावीर जैन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऋषभ देव? तो जो मौर्य है वो मोर क्लान से बिलोंग करते हैं।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज गौतम बुद्धा। बुद्धा ने इनमें से कहाँ पे जो है एनलाइटमेंट लिया था? तो एनलाइटमेंट उन्होंने, ये जो नाम दिए गए हैं, फाइकस बैंगलेसिस, फाइकस रेलिगोसा, फाइकस माइक्रोकार्पा, फाइकस एलास्टिका, ये सब जो हैं ये इनके क्या है, बॉटनिकल नेम्स हैं, जो भी ट्रीज हैं हमारे। तो इसमें से आपने बताना है कि बुद्धा ने एनलाइटमेंट कौन सा ली थी। हिंदी में तो उनका नाम है पीपल का पेड़। तो इस पीपल का जो ट्री है उसको जो बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम जो होता है वो क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो जो ये बाकी तीन हैं इनका क्या है? जो फर्स्ट में है ये जो है इंडियन बनियान ट्री, जो हमारा बनियान ट्री है उसको बोला जाता है। एंड जो थर्ड है वो माइक्रोकार्पा जो है ये बोला जाता है। फिग का जो पेड़ होता है, फिग, उसको बोला जाता है। इलास्टिका जो है वो बोला जाता है जो रबर प्लांट है। तो आप इलास्टिक से एक मतलब एक अपना आइडिया भी लगा सकते हो कि जो इलास्टिक है इट इज़ रिलेटेड विद रबर, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि इलास्टिक की तरह होती है। ठीक है, तो जो बेंगलिस है वो आप बी से बनियान भी याद रख सकते हो। रेलिस्कोसा जो है वो आप पीपल ट्री जो है वो इजी से याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गौतम या सिद्धार्था वो कौन सी प्लेस में बॉर्न हुए थे? पाटलिपुत्रा, लुम्बिनी, कुंडलवाना या वार्ता? लुम्बिनी, नेपाल, बी ऑप्शन। लास्ट रूलर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी? अग्निमित्रा, देवा बूटी, बृहदारण्यक, पुष्यमित्रा, शुंगा। तो इसका है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, डेट इज देवा भूटी। मौर्यन किंग्स स्पेशली अशोका हाईली पैटर्नाइज, कौन से आर्ट फॉर्म को ज़्यादा पैटर्नाइज करते थे? स्टोन के स्कल्पचर्स, रिंग स्टोन, डिस्क स्टोन, टेराकोटा फिगर या स्तूपा आर्किटेक्चर? तो ये सब को करते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो आपको याद रखना है कि जो अशोका है वो कौन कौन से ये आर्ट फॉर्म्स को पैटर्नाइज करते थे एंड इनका रिलीजन क्या था। अशोका ने कौन से वॉर के बाद अपने रिलीजन को चेंज किया और बुद्धिज़्म को फॉलो किया? ओके, बुद्धिज़्म को फॉलो किया था इन्होंने। और कौन सा वॉर हुआ था? कलिंगा वॉर। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कलिंगा वॉर जो है वो कौन सी रॉक एडिक्ट में लिखा गया है। रॉक एडिक्ट्स में, कौन सी रॉक एडिक्ट्स में कलिंगा वॉर के बारे में लिखा गया है? तो 261 BC जो है वो तो ईयर है कलिंगा वॉर का। एंड कलिंगा वॉर जो है उसको कौन सी रॉक एडिक्ट में लिखा गया है उसके बारे में तो आपने वो बताना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो उनके जो लोग हैं वो ज़्यादातर ट्रेड किसके साथ करते थे? रोमन्स के साथ, पार्थियंस के साथ, मेसोपोटामियन के साथ या फिर चाइनीज के साथ? करेक्ट ऑप्शन इज सी। किन के साथ करते थे? मेसोपोटामियन के साथ करते थे। हु बिकेम द फर्स्ट गुप्ता, जिन्होंने टाइटल महाराजा धीरा को जो है वो लिया था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ओके, सो इसी के साथ जो हमारे 20 क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। हमने ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम्स हुए थे उन सब से उठाए हैं, ताकि एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पूछे, मतलब एक पूछने का तरीका। तो इसमें मैंने जो पब्लिक पॉलिसी के जो क्वेश्चंस उठाए थे वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये स्कीम्स जो हैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस भी हुई है जो इस अभी के टाइम पीरियड में जितना भी हो रहा है। सो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे। होप यू लाइक माय वीडियो एंड आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे हों। जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एंड बाय बाय।